जय हिंद दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा परफेक्ट तरीके से एकदम रीजनिंग। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर रीजनिंग में आपका नंबर कट जाता है तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे ढंग से। आपको चाहिए कि नंबर तो लेके आने ही आने, लेकिन आप उस मेरिट में भी आए। और बेटा, मेरिट में आने के लिए आप सभी को रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो चैप्टर देने जा रहा हूं आपको, वो है बेटा क्लॉक। प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में 1 से 3 नंबर का ये पूछा जाता है, तो आपके प्रत्येक नंबर को मैं अहमियत दूंगा, इसलिए आप भी मेरे साथ पूरी तैयारी करिए। ठीक है बेटा? तो बेटा हम पढ़ते हैं क्लॉक। बेटा, आपको ये दिखाई दे रही है एक दीवार घड़ी है, जिस पर मैंने कोई भी नंबर डाला हुआ नहीं है, लेकिन आप सभी घड़ी जानते हैं देखना। तो इसमें बज रहे बेटा 3। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है बेटा? तो 90 डिग्री का एंगल कहां से कहां तक है बेटा? ये यहां से यहां तक, तो यानी कि यहां से यहां तक बनता है आपका 90 डिग्री। ठीक है बेटा? ये 90 डिग्री में कितने खाने आ रहे हैं जरा देखना। ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और ये आ रहा है 3। तो बेटा एक चीज ध्यान देना आप कि 3 खाने यहां पर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो बेटा यहां पर एक खाने के लिए कितना डिग्री होगा? सिंपल सी बात है, 90/3 यानी कि 30 डिग्री। क्लियर है? 90/3 यानी कि 30 डिग्री। यानी कि हम इतना जान गए कि यहां से यहां तक ये है 30 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक ये भी है बेटा 30 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक ये भी है 30 डिग्री। तो हो गया बेटा 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ये जो है 30 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक टोटल होती है बेटा 5 मिनट्स। यानी एक खाने बराबर 5 मिनट। हो रही है नहीं हो रही? तो एक खाने में बेटा 5 मिनट बराबर हो गए 30 डिग्री। समझना, यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री है, तो यहां से लेकर यहां तक 5 मिनट है। तो बेटा 5 मिनट बराबर हो गए 30 डिग्री। तो बेटा 1 मिनट बराबर हो गई 30/5 यानी कि 6 डिग्री। बड़ा ही छोटी चीज है, ध्यान से पढ़ना ऐसे। तो बेटा हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि यानी कि मिनट वाली जो सुई होती है, प्रत्येक मिनट में चलेगी 6 डिग्री। बात आपको समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? अब आते हैं घंटे वाली सुई पर। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। अभी कितने बज रहे हैं? 3। और जैसे ही बेटा ये 3 के, ये वाली जो सुई अभी 12 पर है और ये वाली सुई 3 पर है, तो बेटा जो मिनट वाली सुई अभी 12 पर है, ये 5 मिनट बाद यहाँ हो जाएगी, 15 मिनट बाद यहाँ हो जाएगी, आधे घंटे बाद यहाँ हो जाएगी, 30 मिनट बाद, तो यानी कि 3:30 बज जाएंगे। और पूरे बेटा 60 मिनट बाद वापस चलकर यहीं आ जाएगी। ठीक है? तो 60 मिनट चलकर जब ये वाली सुई जो है वापस वहीं आ जाएगी, लेकिन ये वाली सुई 60 मिनट बाद कहाँ होगी? ये वाली सुई पहुंच जाएगी बेटा 4 पर। क्लियर? यानी 1 घंटे बाद बच जाएंगे 4। तो इसका मतलब है अभी ये 3 पर है, फिर पहुंच जाएगी 4 पर, तो बेटा यहां से यहां पर पहुंच जाएगी, यानी कितना डिग्री चल देगी? 30 डिग्री। तो ध्यान देना बेटा, घंटे वाली सुई 5 मिनट यानी कि यहां से यहां तक ही चल पाएगी, और पूरा कितने समय में? जब ये वाली पूरी 1 घंटे में चल पाएगी, 60 मिनट में। तो ध्यान देना बेटा, घंटे वाली सुई 60 मिनट में चलेगी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में चलेगी 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री प्रत्येक मिनट में। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी ये वाली तो सुई जो है बेटा 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है, और घंटे वाली जो सुई है वो आधा डिग्री प्रति मिनट चलती है। तो आधा डिग्री प्रति मिनट यानी 2 मिनट में 1 डिग्री, तो यानी कि पूरे 60 मिनट में चली होगी 30 डिग्री।
क्लियर हो गया? ध्यान देना बेटा, क्लॉक के जो प्रश्न हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री पर आधारित प्रश्न। तो बेटा डिग्री पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे अब, ध्यान देना। इसमें दो प्रकार के प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। नंबर एक, जिसमें बेटा आपको एंगल दिया, एंगल पूछा होगा, यानी कि एंगल का मतलब होता है कोण, और दूसरा बेटा आपको टाइम पता करना होगा, इसका मतलब होता है समय। ये आपको पता करने होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पता करते हैं कोण। तो स्टूडेंट्स फोकस रखना। तो सबसे पहले हम पता करेंगे बेटा एंगल, यानी कि कोण। बेटा इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, बड़ा ही सिंपल सा। प्रत्येक कोण निकालने वाला ये फॉर्मूला है, घंटा यानी कि आवर, घंटा गुणा 30 सममिति अंतर मिनट गुणा 11/2। तो बेटा इसको फोकस करके करना। जैसे क्वेश्चन कैसा आता है, 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? यह क्वेश्चन है, यानी कि 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण है। तो बेटा सबसे पहले हम इसे कैसे हल करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है, ये है फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं। घंटा हो गया बेटा ये 4, तो 4 गुणा 30। बेटा इसका मतलब होता है साइमेट्रिक डिफरेंस, अंतर। इसका मतलब है 30 गुणा 11/2। ठीक है, कितना हुआ बेटा? 4 × 30 हुआ कितना? 120। बेटा इसको हम कैंसिल करते हैं, 15। बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 165। बेटा दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। बड़ा माइनस और प्लस में आंसर नहीं, माइनस में आंसर कभी नहीं आने वाला, बस डिफरेंस निकालो। तो 165 में से 120 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर आता है बेटा 45 डिग्री। यानी कि हम इतना समझ गए हैं कि 4:30 पर यानी दोनों जो सुइयाँ होंगी उनके बीच में जो कोण होगा, यानी कि वो एंगल होगा, वो होगा 45 डिग्री का। ठीक है, सिंपल है, आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, देखना ध्यान से। क्वेश्चन है 6:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। ठीक है बेटा, तो सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही फिर से वही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि दोबारा देखना। घंटा कितना हुआ हमारा? 6, अंतर मिनट कितनी है? 15, 11/2। कैलकुलेट करिए बेटा। 180। बेटा इसको भी कैलकुलेट करिए, ये आता है बेटा आपका 82.5। ठीक है बेटा, दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 180 में से 80 गई तो 100 बचा, 2 और चले गए तो 98 बचा, आधा और गया 97.5 डिग्री। यानी कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 97.5 डिग्री। बात समझ में आ गई? अरे
बड़ी सिंपल है, आप समझ गए होंगे। दूसरा आगे बढ़ते हैं। एक तरीके के आपने प्रश्न निकाल लिए होंगे बेटा। दूसरा जो होता है बेटा इसमें वो होता है टाइम। तो उसमें टाइम निकालना होता है और एंगल दिया हुआ होता है। तो चलिए हम वो भी देखते हैं। टाइम यानी कि समय, ये कैसे पता करेंगे? तो बेटा सबसे पहले इसके लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, कैसा भी हो आप प्रश्न निकाल दोगे। घंटा प्लस माइनस कोण बट्टे 30 60/11। इसमें जो प्रश्न बनता है बेटा वो ये होता है जैसे कि 5 से 6 बजे के मध्य 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 5 से 6 बजे के मध्य 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमेशा घंटा होता है वो इसे लेते हैं पहले वाले को, ठीक है। तो इसमें घंटा हुआ बेटा 5, इसी में पुट कर देंगे। 5 प्लस माइनस कोण, कोण कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री बट्टे 30 इंटू 60/11 कट गया बेटा, ठीक। इसमें एक बार पॉजिटिव देखते हैं और एक बार देखते हैं बेटा नेगेटिव। जैसे 5 + 1 कितना हुआ बेटा 6 इंटू 60/11 यानी कि बेटा 360/11। चलिए करते हैं डिवाइड। 11 3 जा 33 बचे 30, 11 2 जा 22, रिमाइंडर इज 8। तो बेटा 32 8/11 तो कितने बजकर 5 बजकर, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक और देखेंगे 5 - 1 60/11। 5 में से बेटा एक गया तो कितना बचा 4। इसे सॉल्व करिए 240/11। चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22 बच गए 20, तो 11 एकम 11 बच गए 9। ये क्या निकल के आ गई मिनट, ये भी निकली थी मिनट। कितने बजकर, फिर से वही बात 5 बजकर। तो यहां पर जो प्रश्न आ रहा है बेटा कि 5 से 6 बजे के मध्य में 30 डिग्री का जो कोण है वो कितने बजे बनेगा, बड़ा ही सिंपल है। एक तो बनेगा 5 बजेगा 32 सही 8/11 पर, और एक बनेगा 5 बजेगा 21 सही 9/11। क्वेश्चन दोनों आंसर सही हैं, लेकिन ऑप्शन में जो मिल जाए वो सही है। दोनों आ जाते हैं तो एक ऑप्शन और आएगा बोथ, तो आप उसे टिक करेंगे। क्लियर? ऐसे ही छोटी ट्रिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत आपका 1 नंबर भी कम नहीं होने दूंगा, गारंटी लेता हूं।